सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों की डिमांड पर आज मैं इस वीडियो लेक्चर में परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को एक अलग प्रकार से आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। और आप लोगों की डिमांड थी, तो आपकी जो डिमांड है वो आप मेरी सर आँखों पर है। तो आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप बस केवल कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, यानी कि लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को हम क्या कहते हैं। बिल्कुल रूट लेवल पर आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अपनी नोटबुक में आप साथ ही साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो साथियों, इसमें हमें केवल एक वर्ड पकड़ना है जो दिया है हमें प्यूपल। क्या दिया है? प्यूपल। अब प्यूपल के लिए आपको यहाँ रूट लेवल पर समझना होगा, एक ग्रीक वर्ड है डेमो। क्या है साथियों? डेमो। यह एक ग्रीक वर्ड है डेमो, ठीक है। और डेमो का जो मीन्स होता है इंग्लिश में वो होता है आपका प्यूपल, यानी कि लोग। क्या होता है? लोग। तो आप समझ गए। ऑप्शन में हमें केवल आपसे कहे लोगों की सरकार, तो डेमो रूट लेवल पर पकड़ लेना है, जिसका मीन्स होता है प्यूपल। आप कहेंगे सर इसमें गवर्नमेंट भी तो दिया है। अगर आपको गवर्नमेंट दिया है तो इसके लिए आपको रूट लेवल पर देखने को मिलेगा क्रेसी। क्या देखने को मिलेगा? क्रेसी, या फिर होगा आपके पास में आर की। चीना पढ़े ऐसे, है ना। चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, की होता है। अगर गवर्नमेंट जहाँ भी देखने को मिले तो आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उन ऑप्शंस में या तो क्रेसी देखने को मिलेगा या फिर आर की देखने को मिलेगा। अब इसमें उसने हमें दिया है प्यूपल, तो आप समझ जाना हमें डेमो, और डेमो के साथ गवर्नमेंट दिया है तो हम किसके साथ चले जाएंगे? क्रेसी के साथ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वन वर्ड है, देख सकते हैं मैंने लिखा भी है, काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ को तैयार करने में। अब इसे वो पलट के आपको ऐसे दे दे, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो आप कहेंगे सर आसान है क्या? पीपल हमने देखा तो हम चले गए डेमो के साथ, और गवर्नमेंट दिया है तो हम किसके साथ चले गए? क्रेसी के साथ। क्लियर है पहला रूट? बताओ। आइए अब ऑप्शंस को मैं डिस्कस कर देता हूं। तो आपका राइट आंसर तो ये हो जाता है। ऑप्शन सभी महत्वपूर्ण हैं आपके। यहाँ आप देख पा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी लिखा है। पहले तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से इस स्पेलिंग को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप CHSL MTS की तैयारी करेंगे, एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, जहाँ मिस स्पेल्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मिस स्पेल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY। अब आपने कहा सर इसमें क्रेसी दिया है, तो ये बात क्लियर है कि हमें गवर्नमेंट जरूर दिया जाएगा। शॉर्ट में GOBT लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप ब्यूरो। क्या देख पा रहे हैं? ब्यूरो। तो साथियों ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल्स। क्या होता है? ऑफिशियल्स। जैसे आप नौकरशाही कहते हैं ना, तो आप समझ गए ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल। और क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। जब आपसे वो कह दे गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, तो आपने ऑफिशियल देखा। क्या देखा? ऑफिशियल। तो आपके जहन में आ जाना चाहिए सर ब्यूरो। क्या आ जाना चाहिए? ब्यूरो। बोल नहीं रहे हो सर आप, कमेंट करते रहें। तो आपने देखा कि ब्यूरो हमें किसके साथ जाना है? ऑफिशियल के साथ। जहां हमें ऑफिशियल देखने को मिलेगा हम चले जाएंगे ब्यूरो के साथ, और गवर्नमेंट दिया जाएगा तो हम चले जाएंगे क्रेसी के साथ। तो ऑफिशियल की वजह से हमारा राइट आंसर होगा क्या? ब्यूरोक्रेसी। पर लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये आप ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? ब्यूरोक्रेसी। आइए इसमें जो आपका अगला ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं, ऑटोक्रेसी। तो साथियों ऑटो का मतलब होता है वैसे सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। लेकिन इसके साथ क्रेसी देगा तो ऑटो का मतलब सेल्फ नहीं निकलेगा, बल्कि निकलेगा वन पर्सन। क्या निकलेगा? वन पर्सन। अगर आपको कह दे वो गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, एक ही व्यक्ति की जो सरकार है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑटोक्रेसी। क्या कहोगे आप? ऑटोक्रेसी। वैसे ऑटो का क्या होता है? आप कहेंगे सेल्फ होता है। जैसे कहते हैं ना ऑटो है, सेल्फ है ना, ऐसे ही। अब इसमें
अगला ऑप्शन है आपका एनार्की या अनार्की। तो साथियों आर्की से तो आपको पता चल गया कि इसके साथ हमें गवर्नमेंट तो दिया ही जाएगा। क्या दिया जाएगा? गवर्नमेंट। अगर रूट लेवल पर ए और एन को समझने की हम कोशिश करें, ए और एन को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है नॉट। क्या होता है? नॉट, यानी कि नहीं। क्या होता है? नॉट यानी कि नहीं। किस लेवल पर सर? रूट लेवल पर। आर की का मतलब क्या होता है? आर की मैंने गलत लिख दिया, यहाँ आर रह गया है ना। आर की का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। और ए और एन को समझें तो ये रूट लेवल पर क्या होता है? नॉट, यानी कि नहीं। आपको क्वेश्चन में देगा यानी कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। द एब्सेंस है ना, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। किसी देश में अगर सरकार की अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति है ही नहीं सरकार, तो उसे आप कहोगे एनार्की। चारों शब्दों को एक बार सर मेरे साथ बोलेंगे आप। ब्यूरोक्रेसी के लिए हमें क्वेश्चन में गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियल देखना है। ऑटोक्रेसी के लिए हमें वन पर्सन देखना है। एनार्की के लिए हमें एब्सेंस देखना है या फिर नॉट प्रेजेंट देखना है। और डेमोक्रेसी के लिए हम पीपल देखेंगे। चारों ऑप्शंस क्लियर हैं कि नहीं बताओ। एकेडमिक छोड़िए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर इस नोट्स को सही से कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बनाओ अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड। आप कहेंगे सर ये तो सीधा बैठ गया, हमने देखा इसमें गवर्नमेंट के लिए तो देखना है आर की या फिर क्या, आप कहेंगे सर क्रेसी। और ऑफिशियल्स दिया है तो हमने अभी रूट लेवल पर देखा ब्यूरो। क्या देखा? ब्यूरो। तो राइट आंसर तो हो जाता है हमारा क्या सर? ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी के लिए आप क्या कहोगे? तो आप कहेंगे सर गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, तो ऑटोक्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी के लिए क्या कहोगे? तो आप कहेंगे सर ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ रहता है हमारे पास में थियोक्रेसी। आओ इसे समझ लेते हैं, एक नया वर्ड है आपके लिए। तो साथियों थियो की बात करूँ मैं, ठीक है, या फिर मैं केवल दी की बात करूं, ये आप दी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है। इसका मतलब रूट लेवल पर होता है गॉड। क्या होता है साथियों? गॉड होता है। दी का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर गॉड होता है। दी का मतलब क्या होता है? गॉड। यानी कि रूट लेवल पर जहाँ भी हमें दी देखने को मिलेगा तो उसका सेंस क्या होगा? गॉड। गॉड या डिवाइन। ठीक है। यानी द गवर्नमेंट रन बाय द लॉज ऑफ गॉड। यानी कि भगवान के नियम या कानून के अनुसार चलाई जाने वाली सरकार को आप क्या कहते हैं? आप कहोगे थियोक्रेसी, यानी कि धर्म। ठीक है। इस प्रकार से धर्मशास्त्र वगैरह आप निकाल सकते हैं। तो दी का मतलब ये होता है, जैसे आपने थीस्ट शब्द पढ़ा होगा, एक क्या पढ़ा होगा? थीस्ट पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। यानी कि वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है। तो साथियों दी का मतलब आपने देखा तो आप कहेंगे सर गॉड है। और IST होता है किसी चीज़ से रिलेटेड होना। क्या होता है? किसी चीज़ से रिलेटेड होना। तो जो भगवान से संबंधित है उसे आप क्या कहोगे? आप कहेंगे सर एथिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एथिस्ट। अगर आपसे कह दे वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, तो आपको क्या करना है? यहाँ ए लगा देना है। क्या हो जाएगा? एथिस्ट। क्या हो जाएगा? एथिस्ट हो जाएगा। एथिस्ट का मतलब क्या है? नॉट बिलीव, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता है। अब एथिस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा? फटाफट से कमेंट में लिख दो, अभी मैंने बताया है। देखता हूँ किस किस को सही से चीज़ें याद होती जा रही हैं। सभी चीज़ें क्लियर हैं पहले पेज से? आओ आगे देखिएगा। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड। आंसर लगाओ फटाफट से और कमेंट में सेंड करो। आप कह देंगे सर वन पर्सन आ जाए तो हम किसके साथ चले जाएंगे? ऑटोक्रेसी के साथ। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, तो डेमोक्रेसी हो जाता है। एनार्की के लिए अभी आपने पढ़ा द एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, उसे कहते हैं एनार्की, यानी कि अराजकता। देखो इंपॉर्टेंट है, ये लिखे हुए हैं, आप ये ना सोचना कि सर ये क्या है। तो प्लूटोक्रेसी की बात करें, एक नया वर्ड है आपके पास में, तो राइट आंसर तो यहाँ आपका थर्ड हो जाता है साथियों, है ना। अगर मैं बात करूँ प्लूटोक्रेसी की, तो आओ इसे तोड़ लेते हैं। इसमें प्लूटो निकाल लो आप। प्लूटो ग्रह भी पढ़ाया आपने, और प्लूटो आपने पढ़ाए किसे? एक एथेंस के निवासी थे। क्या थे? एथेंस के निवासी, जिन्हें फिलोसफर कहा जाता था, प्लूटो, वो थे। सोक्रेटिस के शिष्य थे आपके प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु। और
अरस्तु को गुरु कौन मानता था? तो आपने पढ़ा होगा शायद सिकंदर, है ना। तो प्लूटो को आपको समझना है साथियों। अगर मैं बात करूं प्लूटो की, ये प्लूटो तो इसका मतलब होता है वेल्थ। क्या होता है? वेल्थ होता है। वेल्थ किसके पास होगी? तो आप कहेंगे सर धनी लोगों के पास। और आपको मैंने बताया है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम आर्टिकल दा लगा दें तो वह उस जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ रिच आपने पढ़ाई है, क्या पढ़ा है? रिच। अगर उससे पहले मैं दा लगा दूं तो इसका मतलब है धनी लोग। और क्रेसी का मतलब आपने पढ़ा तो आप कहेंगे सर गवर्नमेंट। क्या पढ़ा है? गवर्नमेंट। शॉर्ट में लिख दिया भैया, ये मत सोचना कि स्पेलिंग नहीं आ रही है आप पे, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द रिच, धनी लोगों की जो सरकार है उसे हम क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटो का क्या होता है? मतलब वेल्थ होता है। और वेल्थ किसके पास होती है? तो आप कहेंगे सर धनी लोगों के पास। जहाँ हमें गवर्नमेंट ऑफ द रिच देखने को मिले, गवर्नमेंट ऑफ द रिच, तो हम समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है? ये प्लूटो की बात कर रहा है। तो भैया थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑटोक्रेसी। सभी चीज़ें क्लियर हैं। डेमो का एक बार रूट लेवल पर मुझे मीन समझा देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। एन का थोड़ा सा समझा दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और प्लूटो को भी समझा दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार कमेंट कीजिए ना भैया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, यानी कि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति, उसे आप क्या कहते हो? तो अभी हमने देखा सर एब्सेंस आ जाए, और एब्सेंस के लिए हमने रूट लेवल पर ए और एन को पढ़ा है, तो हमारा आंसर तो हो जाएगा एनार्की, यानी कि अराजकता। अब यहाँ एक अच्छा वर्ड है आपके पास में, मोनार्की। तो साथियों अगर मोनो को देखें तो सिंगल होता है, और सिंगल कौन करता था? कोई राजा राज्य करता था। लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि मोनार्क आप याद रखें। कैसे याद रखें? मोनार्क। और मोनार्क का मतलब होता है किंग या फिर क्वीन, ठीक है। क्या होता है? किंग या क्वीन। मोनार्क का मतलब क्या होता है साथियों? आप कहेंगे सर किंग या फिर क्वीन, यानी कि द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग ऑब्लिक क्वीन, यानी कि राजा या रानी के द्वारा किए जाने वाले शासन को हम कहते हैं मोनार्की, यानी कि राजतंत्र। क्या कहते हैं? राजतंत्र। साथ ही साथ याद हो रहे हैं ना, मोनार्क का मतलब क्या होता है? किंग होता है या फिर क्या होता है? क्वीन होता है। किंग या क्वीन होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर तो हो जाता है एनार्की। ऑटोक्रेसी अभी आपने पढ़ा, गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन, और प्लूटो के लिए आपने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ द रिच, ठीक है भैया। आओ अगला क्वेश्चन देखो बनी गया। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, एक राजा के द्वारा किए जाने वाले शासन को आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर हम तो आसानी से बता सकते हैं इसे। क्या बता सकते हैं आसानी से? इसका आंसर हो जाएगा मोनार्की। क्या हो जाएगा? मोनार्की। कैसे पता लगाया आपने? तो सर हमने कहा कि मोनार्क माने होता है राजा या रानी, ठीक है। तू मेरे सपनों की रानी, है ना, और या फिर चल छोड़ो रानी तुम्हें राजा, गाना सुना है ना। अच्छा ओलिगार्की, अगर मैं बात करूं ओलिगार्की की, तो साथियों जी अभी CGL के प्रीलिम्स में आपसे पूछा भी गया है। तो ओली यहाँ आपको देखना है, ओली का मतलब होता है फ्यू। क्या होता है? फ्यू, कुलीन तंत्र जैसे आप कहते हैं। और जी है ना, ये कभी कभी ऐसा है कि आप इनफिक्स कर देते हैं कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स को क्या कर देते हैं? इनफिक्स कर देते हैं। तो ओलिगार्की का मतलब, ओली को देखना है आपको, ओली का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यू। और गवर्नमेंट के लिए तो आप समझ ही रहे हैं क्या सर? तो आप कहेंगे क्रेसी, ठीक है। या आर्की के लिए क्या हो जाएगा? आर्की, या फिर क्रेसी के लिए क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट हो जाएगा। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू, यानी गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू, उसे कहते हैं हम ओलिगार्की। और ये पढ़ाई है आपने, तो ये तो आंसर ही हो गया आपका। अरिस्टोक्रेसी, तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द नोबल्स, श्रेष्ठ लोगों की सरकार। एपोस्टीट, एपोस्टीट का मतलब होता है वन हु एबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिक विश्वास को छोड़ देता है या त्याग देता है, उसे कहते हैं स्वधर्म त्यागी, यानी कि एपोस्टीट। सभी वर्ड क्लियर हैं भैया। ओलिगार्की के लिए आपको क्या देखना होगा? गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू। मोनार्की के लिए द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। अरिस्टोक्रेसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ द नोबल्स, श्रेष्ठ लोगों की सरकार। अरिस्टो का मतलब भी होता है नोबल्स, यानी कि श्रेष्ठ, ठीक है भैया। और एपोस्टीट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी। कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाता है? आप कहोगे सर मोनार्की। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। वन हु एबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, आ गया ना, तो आप कह देंगे सर क्या हो जाएगा? एपोस्टीट हो जाएगा, स्वधर्म त्यागी। एबंडन का सिनोनिम्स बताओगे मुझे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर लीव लिख सकते हैं हम,
और बताओ लीव के अलावा क्या लिख सकते हैं? त्यागना होता है ना, तो बताओ एबंडन हो गया, लीव हो गया, और फॉर सेकंड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बताओ कौन कौन सा गिव अप लिख सकते हैं, बताओ कमेंट में मुझे। आगे देखिए, गवर्नमेंट बाय द रिच, देखो पूछा भी गया ना गवर्नमेंट बाय द रिच, तो आप कहेंगे सर अब आसानी से बता देंगे हम, यानी कि हमने द रिच देखा तो हमने रूट लेवल पर एक वर्ड पढ़ा था क्या? प्लूटो। क्या पढ़ा था साथियों? प्लूटो। और गवर्नमेंट है तो किसके साथ चले जाएंगे? क्रेसी के साथ। ये बन गया धनी लोगों की सरकार। ठीक है, एक बार कमेंट में लिखो। आगे देखिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। अभी आपने पढ़ा जो गॉड से संबंधित है, तो हमने थी देखा, क्या देखा? वैसे दी कह देते हैं इसे, ठीक है, थीस्ट ऐसे पढ़ते हैं ना, लेकिन इसने नॉट दे दिया, तो अभी हम पीछे पढ़ के आए ए या एन, तो एथिस्ट होगा। एथिस्ट देखो कहाँ है, तो आप कहेंगे सर फोर्थ ऑप्शन में दिया है। क्या दिया है? फोर्थ ऑप्शन में, तो राइट आंसर तो हो जाएगा हमारा फोर्थ। थीस्ट के लिए क्या होगा? यहाँ डज नॉट नहीं देगा, बिलीव्स दे देगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है या भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है, उसे क्या कह देते हैं? थीस्ट कह देते हैं। एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ लिखा है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है वन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। इम्पोर्टेंट है ये भी, थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। ईगो का मतलब ही होता है साथियों स्वार्थी। क्या होता है? स्वार्थी होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, उसे कहते हैं ईगोइस्ट। ईगो होता है अहम, ठीक है, IST का मतलब होता है रिलेटेड। तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, अपने आप से रिलेटेड रखता है, उसे कहते हैं ईगोइस्ट। ठीक है, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट दो वर्ड हैं आपके पास में, ठीक है, दोनों अच्छे वर्ड हैं, लगातार पूछे जाते हैं आपसे। तो एमिग्रेंट का मतलब होता है वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल एन उदार। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वयं के देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में बस जाता है, उसे कहते हैं हम क्या? एमिग्रेंट, यानी कि प्रवासी। क्या कहते हैं? प्रवासी। और इमिग्रेंट का मतलब होता है अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में आकर बस जाए, उसे कहते हैं इमिग्रेंट, यानी कि अप्रवासी। फॉरेनर देख लेना आप, ठीक है। आओ, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो ये पूछा ही गया लगातार आपसे, ये देखो भरा पड़ा है, ये देख लो फिर ये, ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु लुक्स या टेक्स आपको दे देगा, या फिर दे देगा सीज, कुछ भी दे दे आपको, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। यानी कि अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को उम्मीद की दृष्टि से देखता हो। यहाँ आपको पूरे को छोड़ो, हमें नहीं पता है क्या है सर, इतना कौन रटेगा। यहाँ ब्राइट साइड देख लो, आप ब्राइट को पकड़ लो बस केवल। अब देखिए, आप हमारे घर आए या मैं आपके घर आ जा, आपने बड़ा गिलास था, उसमें केवल ना के बराबर मुझे पानी दिया, लेकिन अगर मैं सोचने लगूं कि चलो ठीक है कुछ नहीं था, इन्होंने केवल यही दे दिया, वो भी है, तो अगर मैं उसे भी एक उम्मीद की दृष्टि से देख रहा हूँ, एक पॉजिटिव वे से देख रहा हूँ, तो वो कहलाता है आपका ब्राइट साइड। क्या कहलाता है साथियों? ब्राइट साइड, ठीक है। और ब्राइट साइड को आप कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। लेकिन यहाँ ब्राइट से आपको परेशान करता है, और यहाँ वो दे देता है आपको डार्क। क्या दे दे? डार्क। अब मान लीजिए मैं आपके घर आया या आप हमारे घर आए, पता नहीं बताऊंगा कहाँ आना है, लेकिन आए मान लीजिएगा लेट इट बी, तो आपको मैंने एक बड़ा सा गिलास दिया, केवल उसमें थोड़ा सा खाली दे दिया। आप कहें यार ये बड़ा कंजूस टाइप का आदमी है ना, गिलास इतना बड़ा और थोड़ा सा पानी कम दिया इसने। यानी कि इतनी बड़ी चीज़ में भी आप कोई ना कोई निराशा देख रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट। बोलो एक बार दोनों चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? ब्राइट साइड के साथ हमें जाना होगा, किसके साथ? आप कहेंगे सर हम जाएंगे केवल और केवल ऑप्टिमिस्ट के साथ। अगर डार्क साइड दे दे तो हम चले जाएंगे पेसिमिस्ट के साथ। पहली बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे। आप कहेंगे जी सर, ठीक है भाई। अब यहाँ आपका बनता है, जो आपका पेसिमिस्ट लिखा है ना, इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है IC लगाने से, पेसिमिस्टिक। इसका एंटोनियम्स आपसे पूछा जाता है, तो आप मुझे लिख के और बता दो क्या हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक, एक बार स्पेलिंग लिख दो फटाफट से मेरे भाई, क्या लिख दो? एक बार स्पेलिंग लिख दो, जिससे कि आपकी स्पेलिंग भी टेस्ट होती रही। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास में, इनकॉरोजिबल। इन लगने से ही मतलब हो जाता है निगेटिव, और कॉरी का मतलब होता है किसी चीज़ को आप सुधार सकें।
ठीक है। एबल माने सक्षम होना, कि यानी कि किसी भी चीज़ को सुधारने में आप सक्षम हो सकें, तो उसे कहते हैं कोरोजिबल। लेकिन इन लगाए यानी कि जिसे सुधारा ही ना जा सके, जिसे सुधारा ही ना जा सके उसे कहते हैं हम इनकोरोजिबल। तो यानी कि इसके लिए आपका बनेगा दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, तो उसके लिए हम लिखते हैं इनकोरोजिबल। और पेपर में हमें दे देगा इनकरेक्टेड, अनकरेक्टेड, हम सोचते हैं यही हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है इनकोरोजिबल। स्पेलिंग लिख के दिखाओ एक बार कमेंट में, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड क्या कहोगे, इनकोरोजिबल। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके साथ में इनडेलीबल। इनडेलीबल का मतलब होता है अमिट। क्या होता है, अमित नहीं, अरे अमित नहीं, अमिट, ठीक है, जिसे मिटाया ना जा सके। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, उसे कहते हैं इनडेलीबल। क्या कहते हैं साथियों, इनडेलीबल, अमिट। चारों क्लियर हैं। अगर ब्राइट साइड आए, अरे बोलो ऑप्टिमिस्ट, अगर डार्क सॉरी अगर ब्राइट साइड आए ऑप्टिमिस्ट, अगर डार्क साइड आए पेसिमिस्ट, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इनकोरोजिबल, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड इनडेलीबल। चारों ऑप्शंस क्लियर हुए, बोलो एक बार यस सर या नो सर। तो ये नीचे वाले ऑप्शंस आप अपने आप से लगाओ, मुझे आंसर भेजो इनके, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, इसे रेयर प्रोनाउंसिएशन में आप ले सकते हैं लेकिन स्पेलिंग यही है, यानी कि जिसे पढ़ा ना जा सके उसे कहते हैं इलेजिबल। क्या कहते हैं साथियों, इलेजिबल, ठीक है। एल भी एक नेगेटिव अपने आप में, ये आई एल जो लिखा है ये नेगेटिव सेंस करते हैं। ये प्रीफिक्स हैं, इंग्लिश में टोटल 25 होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। काफ़ी मेहनत लगी है और ज़्यादा वन वर्ड नहीं है। दैट इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिसे विश्वास करना कठिन हो उसे कहते हैं इनक्रेडिबल। क्या कहते हैं उसे, इनक्रेडिबल। और दैट इज ईजी टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना सही हो या आसान हो उसे कहते हैं क्रेडिबल। क्रेड का मतलब ही होता है क्या, विश्वास ही हो गया। दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय, यानी कि इनविंसिबल। क्या कहते हैं, इनविंसिबल। एक इम्पोर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेंगे। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए एक दवा उसे कहते हैं पैनेसिया, यानी कि रामबाण, ठीक है। सभी प्रकार की जो बीमारी हैं उनके लिए एक शब्द आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे पैनेसिया। अ पर्सन विद नैरो व्यूज इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो संकीर्ण मानसिक धारा से देखता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा ही लिया। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि वन हु लुक्स या टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, ठीक है। फैटलिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन फैट, वन हु बिलीव्स इन फैट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है उसे हम कहते हैं क्या, तो आप कहेंगे फैटलिस्ट। डेस्टिनी होता है इसका सिनोनिम्स, डेस्टिनी। फैट का क्या हो जाएगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी के लिए आप लिख सकते हैं फॉर्चून, फॉर्चून, ये सिनोनिम्स हैं। लक भी आप कह सकते हैं। डेस्टिनी पूछा भी गया है आपका, जिसका होता है क्या, फॉर्चून। तो साथियों ब्राइट साइड के लिए आपने कहा ऑप्टिमिस्ट, डार्क होता तो पैसिमिस्ट। अब यहाँ अगर वो फेट की बात करता तो फैटलिस्ट। फैटल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी मेडिसिन है ना जो सभी प्रकार के कीटाणुओं को मार देती है उसे कहते हैं फैटल, यानी कि घातक। ये मुझे ध्यान है सीजीएल के मेंस में 2024 में पूछा गया, अगर आप तैयारी करेंगे तो आप पाओगे प्रीवियस ईयर में, तो इसके लिए लिख देंगे आप डेडली। क्या लिख दोगे, डेडली, घातक। फैटल को क्या कहते हैं, डेडली, यानी कि घातक। तो क्या हो जाएगा भाई, संकीर्णता के सोचने में फेनाटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दादाओ, फेनाटिक, ठीक है। यानी कि आप पर्सन विद नैरो व्यूज, एक संकीर्ण मानसिक धारा का जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं फेनाटिक। अगर तुम तो नहीं है तो एक बार लाइक करो ना यार। देखिए, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति यानी कि पक्षपात करता है किसी भी लाभ के पद के लिए अपने संबंधी का, उसे आप सभी जानते हैं नेपोटिज्म कहते हैं, यानी कि भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। क्या कहते हैं, नेपोटिज्म। देखो ये आ गया। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि एक फॉरेनर के साथ आप चले जाएंगे, किसके साथ, इमिग्रेंट के साथ। देखो अभी पूछा गया 2023 में, अभी मतलब आज से 2 साल पहले, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लेते रहना, थोड़े से ही और हैं, ज़्यादा नहीं है। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, देखो ये पूछा भी गया है 2023 में, 13 में, ठीक है। अब 33 में आपको 10 साल को गैप है, तो ज़्यादा तैयार मत करियो, कर लियो, ठीक है। ईगोइस्ट, वन हु सीज या टेक्स द डार्क साइड ऑफ अ थिंग, देखो इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे पेसिमिस्ट, ठीक है। आगे देखिए, डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज इज, पहले ये बताओ मुझे डिसलाइक और अनलाइक में क्या अंतर है।
बताओ ज़रा। तो डिसलाइक का मतलब होता है साथियों वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को नापसंद करना। क्या होता है? किसी चीज़ को नापसंद करना। और अनलाइक का मतलब होता है, पहले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने आप में एक प्रेप है, यानी कि प्रीपोजिशन है, और इसका मतलब होता है की तरह नहीं, की तरह नहीं। मैं आपकी तरह स्वार्थी नहीं हूँ जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है। तो ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है नापसंद, आपको नापसंद तो नहीं है ये वीडियो, ठीक है। तो ये होता है अंतर। एवर्जन का मतलब होता है घृणा। डिस्पाइज आप जैसे कह सकते हैं, हेट कह सकते हैं, एबहॉर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एबहॉर, ठीक है। तो यानी कि डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिजेज, एक ऐसा व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता हो या नफरत करता हो। तो साथी आओ, मैं रूट लेवल पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने एवर्जन या डिसलाइक को पकड़ा तो इसका मतलब होता है मिसो। जहाँ भी आपको मिसो देखने को मिले तो उसका मतलब ही होता है डिसलाइक या एवर्जन, यानी कि आप कहते हैं इसे हेट, ठीक है। और मैरिज शब्द देखोगे तो आप पाओगे गैमी। क्या पाओगे? गैमी। तो आपको देख लेना है, जहाँ मैरिज हो तो ऑप्शन में गैमी जरूर होगा, ठीक है। और डिसलाइक या फिर एवर्जन की बात करें तो हेट होता है, तो आपको देखने को मिलेगा मिसो। तो मिसोगैमी यानी कि विवाह से घृणा करने वाला। तो राइट आंसर हो जाता है आपका क्या? आप कहोगे सर फोर्थ। अगर मोनोगैमी की बात करें तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो अभी मैंने बताया, मोनो का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सिंगल, ठीक है। और गैमी का मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। तो आप कहोगे यानी कि अ प्रैक्टिस, यानी कि अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड एट अ टाइम, यानी एक समय पर एक पत्नी और या फिर एक पति रखने की प्रथा को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोगैमी, ठीक है। पॉलीगैमी का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, यानी कि बहुत से। और गैमी का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर मैरिज। यानी कि अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, यानी कि मोर देन टू हस्बैंड्स और वाइफ्स इज कॉल्ड, उसे कहते हैं आप पॉलीगैमी। बाई का मतलब होता है साथियों टू। क्या होता है? टू। और गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो इसके लिए क्या कहोगे? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइफ्स एट अ टाइम, यानी कि एक समय पर दो पति या पत्नी रखने की प्रथा को आप कहते हैं बाईगैमी। सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ये देखने को, ठीक है। तो यहाँ एवर्जन और मैरिज दिया है, तो एवर्जन या डिसलाइक का मतलब होता है मिसो, और विवाह के लिए गैमी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिसोगैमी। चलो बनाओ। द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन एट अ टाइम, एक ही समय पर विवाह करने की प्रथा को क्या कहते हैं? देखो कब का पूछा गया है? 2025 आइए क्वेश्चन पेपर, अभी रिसेंटली निकालो आप। अब आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। एक की बात कर रहा हो तो मैंने आपको बताया था मोनो, अब मुझे आंसर चाहिए, मैं नहीं जानता हूँ। आई स्टेट वेयर और रिलीजियंस आर रेस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड, यानी कि एक ऐसा राज्य या देश जहाँ सभी धर्मों को सम्मानित किया जाता हो और अपनाया जाता हो, उसे हम कहते हैं सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं साथियों? सेकुलर। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी कि अलग होने पर एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को दिए जाने वाले भत्ते को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे एलिमोनी। क्या कहोगे? एलिमोनी, ठीक है। दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, आप कहोगे सर क्रेडिबल। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, आंसर बताओ मुझे। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, ये मैन लिखा है ना, स्पेस देते समय फुल स्टॉप लग गया है। रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे जाने वाले इतिहास को आप क्या कहते हैं? देखो साथियों, हिमसेल्फ आ जा तो मैंने अभी पीछे आपको बताया रूट लेवल पर ओटो। ओटो का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर सेल्फ, ठीक है। इसमें आगे आपको दिया है बायो। क्या दिया है? बायो। बायोलॉजी तो पढ़ी है आपने, तो बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। क्या होता है? टू राइट। या इसी को थर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं रिटर्न। क्या लिख सकते हैं? रिटर्न, ठीक है भाई। तो आपने क्या पकड़ा सर? आप कहोगे हमने पकड़ा लाइफ तो हमने देखा बायो, आपने देखा सेल्फ तो हमने देखा ओटो, और आपने रिटर्न को देखा तो हमने लिख दिया ग्राफी। यानी कि हिमसेल्फ आपको पकड़ लेना, यहाँ मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा, और आप ओटो को पकड़ लेना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के दिया, जहाँ मैंने हिमसेल्फ को काट दिया, मैंने लिख दिया समवन एल्स। समवन एल्स, अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। तो आप कहेंगे सर ये क्या किया? तो मैंने यहाँ से हिमसेल्फ हटाया है, तो मैं यहाँ से ओटो हटा दूँ, ये लो, ये बन गई आपका बायोग्राफी, ठीक है।
तो समवन एल्स आ जाए तो बायोग्राफी और हिमसेल्फ आ जाए तो ऑटोबायोग्राफी। मेरे प्यारे साथियों क्लियर है ना? ठीक। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, यानी जो लेखक के नाम को ही धारण नहीं करता उसे हम कहते हैं क्या? बिना नाम वाला, एनोनिमस। क्या कहते हैं? एनोनिमस। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से लिख लेना। देखो ये आ गया, समवन एल्स आ जाए आपका तो हमने ऑटो को हटा दिया, हिमसेल्फ को हटाया है तो ऑटो को हटा दिया, क्या हो जाएगा? बायोग्राफी। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से संबंधित होना, उसे कहते हैं कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी, समकालीन। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, योगी जी को देखकर हो सकता है ये आ जाए आपका। अनमैरिड है, यहाँ नेगेटिव है। सेलिबेसी होता है, सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य। ये अभी हमारे यहाँ खीरागढ़ एक तहसील है, सब डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। वहाँ एक जी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का काफ़ी बड़ा संख्या में आप कह सकते हैं तहसील लेवल पर काफ़ी बड़ी प्रदर्शनी हुई है, जिसका शायद 14 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। हम लोगों को आमंत्रित किया गया है, उससे पहले कल मीटिंग भी है 4 बजे की, शायद हो सकता है कल वीडियो ना आए। बट वहाँ इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये वर्ड पूछा गया है। आप में से किसी साथी ने पेपर दिया हो, अगर वो इस वीडियो को देख रहा हो, उन्होंने 3 वो रखे थे, अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो बीटा में आ जा हुआ है, बीटा वाला देखेंगे आप तो आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। 1 मिनट साथियों, आगे देखिए। अ बैटल और अ मैच इन विच नादर पार्टी विंस, यानी कि एक बैटल या मैच जिसमें कोई भी पार्टी ना जीती हो उसे कहते हैं ड्रॉन। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो एक बड़े क्षेत्र में फैली हो उसे एपेंडेमिक कहते हैं। ऐसे भूल भी तो नहीं सकते हैं, एपेंडेमिक है ना, महामारी। दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने के योग्य उसे कहते हैं एडिबल। क्या कहते हैं? एडिबल, खाने योग्य। ठीक है भाई, इतने थे टोटल आपके लिए 32 वर्ड्स पहले वीडियो लेक्चर में। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें, तैयारी आपकी चलती रहेगी, है ना। हम दिल को साफ व्यक्ति हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आपको देंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जिसका आंसर मुझे आप कमेंट में दोगे, यानी कि यहीं दे देते हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन दें जिससे आप बना के भेज दें। ठीक है भाई, आपकी तैयारी भी तो टेस्ट करनी होगी ना। आप मुझे बायोलॉजी के बारे में बता दो पहले तो। बायोलॉजी, तो बायो का मतलब तो लाइफ होता है, ठीक है, और जो लॉजी है ये लॉगस शब्द से बना है। लॉगस, इसका मतलब क्या होता है? लॉगस का मतलब आप कहोगे इसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी, अध्ययन, यानी कि जीवन के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन बताओ आप, ईगोइस्ट हो गया। चलो बताओ, अगर यहाँ ब्राइट साइड आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा ये बताओ मुझे। यानी कि वन हु सीज या टेक्स या द लुक्स, है ना, द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, ये बता दो बस खाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।